कुछ अर्सा पहले कहीं दोस्त बैठे हुए थे तो एक हाउस गैको थी। उन्होंने कहा कि ये छिपकली हमें पकड़ के दिखाएं, तो मैंने वो हाउस गैको जो होती है, जिस घरों में आम पाई जाती है दीवारों के ऊपर, छतों के ऊपर, तो वो मैंने पकड़ी और मैंने दिखा के उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया कि इसकी क्या करैक्टरिस्टिक हैं, ये जहरीली होती है या नहीं होती। वो वीडियो उन्होंने अपने चैनल पे लगाई और वो इतनी वायरल हुई। फिर 2-3 टीवी चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू किया और इसी छिपकली के हवाले से। तो उससे मुझे फिर ख़्याल आया कि ये जो एक प्लेटफॉर्म है, ये जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है, इसके ज़रिए से हम बड़ी आसानी से अपना पैगाम, जो उस क्लासरूम में बच्चों को सख्ती करके प्यार से लालच दे दे के भी नहीं उनके कानों में, उनके ज़हनों में बिठा सकते, तो वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बड़ी आसानी से हम पहुंचा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर वसीम अहमद खान। व्यूअर्स, ये है रॉक पाइथन, इंडियन फ्लैप शेल टर्टल, हॉग डियर, चाहे छोटा सा इसका मॉनिटर लिजर्ड का। मैं एज ए कंसल्टेंट बायोडाइवर्सिटी स्पेशलिस्ट के तौर पे काम करता हूँ मुख्तलिफ इदारों के साथ। तो मैं किसी असाइनमेंट पे जब दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में, जंगलों में जाता हूँ, कदम कदम पे कोई ना कोई नया टॉपिक नज़र आता है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, तो उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और वही हमारे जो दोस्त हैं वो एडिट करके उसको यूट्यूब चैनल पे लगा देते हैं, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। ये सामने आपको जो परिंदा बोलता हुआ नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं रेड वेटल्ड लैपविंग। बहुत सारी चीज़ें जो किताबों में लिखी हुई होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम दिखाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो बहुत सारे बच्चों के, स्टूडेंट्स के, इवन टीचर्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और बहुत अप्रिशिएट करते हैं और बाज़ तो बहुत दुआएं भी देते हैं कमेंट्स में कि ये आपकी वजह से, ये कई सालों से, बचपन से हमारे दिमाग के किसी कोने में ये फंसी हुई थी, बात क्लियर नहीं हो रही थी, तो आज ये क्लियर होगी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि जो मेरा पैशन था, जो मेरा शौक़ था, अल्लाह ताला ने मेरा रोज़गार भी उसके साथ ही रख दिया है। तो अब मैं आपको जो जंगलों में, पहाड़ों में, इधर उधर पाकिस्तान के हर कोने में घूमता फिरता नज़र आता हूँ। मेरा वो पेड सर्वे होता है अमूमन, कि मुझे असाइनमेंट दी गई होती है कि आपने इस जंगल में जाके जानवर देखने हैं, काउंट करने हैं, या पौधे देखने हैं, काउंट करने हैं, उनका बिहेवियर स्टडी करना है, उनको थ्रेट्स क्या क्या हैं, वो चीज़ें देखनी है। आप अगर देखें तो जो वाइल्ड लाइफर हैं, जो जंगलों में घूमते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, वो तो बड़े गैजेट्स लेके, तो मेरे पास तो ये एक मेरा मोबाइल होता है या ये एक मेरी ऐनक होती है नज़दीक से देखने वाली। अभी हम उड़ियाल के कोर जोन में पहुंच गए हैं, जहाँ पे उड़ियाल हमें नज़र आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पे हमें आपस में बात भी नहीं करनी, खामोशी इख्तियार करनी है और ख़ामोशी से मूव करना है, इंशाल्लाह हमें नज़र आएगा। ओ उड़ियाल जा रही है, ये देखें, ये इस दरख्त के पीछे है। अच्छा, ये जो अभी हमने उड़ियाल देखे हैं, उड़ियाल के बारे में मुख्तसरन बता दूं कि ये एक भेड़ है, जंगली भेड़ है। यानी कि ये हमारे इस पाकिस्तान, पंजाब के अलावा काला चिट्टा रेंज और साल्ट रेंज के अलावा दुनिया में किसी जगह पे नहीं पाया जाता। इसकी नस्ल कम हो रही है इसके शिकार की वजह से। अब गवर्नमेंट ने, महकमा वाइल्ड लाइफ ने मुख्तलिफ CBOs बना दी हैं इसकी ट्रॉफ़ी हंटिंग के लिए, कि इसको लोकल कम्युनिटी सारा साल बचाती हैं और एट द एंड ऑफ ईयर चंद एक जो बूढ़े हो चुके जानवर उनको हंट करवा लेती हैं। उसके नतीजे में करोड़ों रुपया जमा होता है, जो लोकल कम्युनिटीज़ और वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के ऊपर इस्तेमाल होता है। वाइट चीक्ड बुलबुल है, तो लगता ये है कि गर्मी की वजह से गिरा है या? जब हम फील्ड में जाते हैं तो बड़ी यूनिक चीज़ें देखने को मिलती है। अब पिछले दिनों की बात है, डिस्ट्रिक्ट कसूर के साथ दरिया सतलुज जहाँ से पाकिस्तान में एंटर होता है, वहाँ पे हमने गेवियल जो है, घड़ियाल जिसको बोलते हैं, मगरमच्छ की एक किस्म है, ये पाकिस्तान में कोई 30 साल पहले इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया हुआ था, तो हमें वो देखने का मौका मिल गया। ये हमारी शदीद ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे भी अगर बहुत अच्छे, ये इसका बहुत फुकदान है कि रेस्क्यू सेंटर होने चाहिए। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनके लिए आपको एक भी ऐसा नहीं मिलेगा। बहुत सारे हमें फ़ोन आते हैं, मैसेजेस भी आते हैं, ईमेल्स भी आती हैं कि यहाँ पे सांप निकल आया, हमारे घर में सांप आ गया, यहाँ पे बंदर आ गया, यहाँ पे लेपर्ड आ गया, यहाँ पे चील तारों में लटक रही है, दरख्त पे फंसी हुई है। मेरे पास जितने वसाइल हैं, मेरे लिए जहाँ तक मुमकिन होता है मैं देखता हूँ कि करीब है, मैं पहली कोशिश मेरी ये होती है कि मैं फ़ोन पे उनका मसला हल कर दूँ।
उन बच्चों को गाइड करूं कि ये काम मैंने वहाँ आके करना है, आप भी कर लेंगे, हमारे किसी वॉलंटियर ने आके करना है, आप भी कर लेंगे। उनको गाइड करते हैं, वो उस तरीके से कर लेते हैं। 70-80% हमारे मसाइल इसी तरह हल हो जाते हैं। बस थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। ख्वाहिश है, मेरी कोशिश है कि मैं वाइल्ड लाइफ के ऊपर, इसकी जितने भी आगे फील्ड्स हैं उनके ऊपर मैं कुछ लिटरेचर डेवलप करूँ किताबों की सूरत में। हमारे यहाँ 2500 के करीब स्पीशीज़ हैं जानवरों की, 6000 से ज़्यादा पौधों की। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला तौफीक दे उनके बारे में मैं छोटी छोटी वीडियो बना के लोगों के फ़ायदा आम के लिए अपलोड कर दूँ। और एक किताब है कहीं डंप हो गई है, वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, बारिशें आई, बरसात आई, वो गल गई, ख़त्म हो गई, किस्सा ख़त्म। लेकिन जब तक इंटरनेट चल रहा है, जब तक यूट्यूब चल रहा है, जब तक फेसबुक चल रहा है, मेरी जो वीडियो क्लिप है वो हर एक की एक्सेस में रहेगी। हम रहें ना रहें, लेकिन ये काम जो हैं ये ता देर रहेंगे। इसलिए मेरी कोशिश है कि इस तरह के काम जो है ना इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आए जाएं। चलो अभी अपने घर को चले जाओ।